Hello friends, how are you all? I am Vishal Singh Nagar. Welcomes to my channel A to Z English Language with Vishal Singh. Today I will tell you about subject and predicate and gerund also. This is the second part of phrases, clauses and sentences. So let's start the video without taking much of your time. सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सेंटेंस मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ाया सेंटेंस क्या होता है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक उसका आई बटन में मिल जाएगा। तो जानते हैं पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिसको हिंदी में बोलते हैं विषय या उद्देश्य। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं या विषय कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट या विषय या फिर उद्देश्य कहते हैं। जैसे एग्जांपल, कविता डज नॉट ओबे हर टीचर्स। जो कविता है वो अपने अध्यापकों का आज्ञा का पालन नहीं करती है। तो इसमें कविता क्या हो गया? कविता हो गया सब्जेक्ट। ऐसे ही हर यंगर सिस्टर बिहेव समटाइम्स लाइक अ मैड गर्ल। उसकी जो बहन है वो कभी कभी पागल बच्चों की तरह बिहेव करती है। तो इसमें हर यंगर सिस्टर क्या है? हर यंगर सिस्टर क्या है? सब्जेक्ट है। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट आपको पूछेगा सब्जेक्ट क्या है। जैसे राम गोज टू स्कूल, तो राम गोज टू स्कूल में सब्जेक्ट क्या है? तो राम जो है वो सब्जेक्ट है। ऐसे बोलेगा राम ईट्स फूड, तो राम ईट्स फूड में सब्जेक्ट क्या है? विषय क्या है? उद्देश्य क्या है इसमें? तो राम ईट्स फूड, ये क्या है? उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट है। तो भाई वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसको क्यों क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट प्रेडिकेट इसको हिंदी में बोलते हैं विधेय। सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय या प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट के, ये जो लिखा था, सब्जेक्ट के संबंध में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं। जैसे एग्जांपल, सुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर कॉलेज। सुमन जो है उसके कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की है। तो सुमन क्या हो गया? सुमन इसमें हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि सुमन के बारे में बात हो रही है। और इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर कॉलेज, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट मतलब उद्देश्य, विधेय। सब्जेक्ट क्या हो गया? सुमन। ऐसे ही पिंकी डज नॉट नो हाउ टू स्विम। तो इसमें पिंकी क्या है? मैं पहले क्या बताया था, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो क्या होता है? उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद बचा हुआ सारा पोर्शन क्या हो गया? विधेय। जी कोई सेंटेंस दे रखा हो जैसे वाल्मीकि रोड द रामायणा, तो उसमें पूछ लेगा आपसे कि प्रेडिकेट क्या है। तो वाल्मीकि, मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के जो अगला पार्ट होता है मतलब सब्जेक्ट के आगे वाला सेंटेंस उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। तो वाल्मीकि रोड द रामायणा, तो रोड द रामायणा क्या है? रोड द रामायणा इज ए प्रेडिकेट मतलब विधेय। ऐसे ही दे रखा हो सूरदास वॉज ब्लाइंड, तो सूरदास वॉज ब्लाइंड, इसमें सब्जेक्ट क्या है? प्रेडिकेट क्या है? तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है? सूरदास के बारे में। तो सूरदास क्या है? सूरदास इज अ सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य है, विषय है। और वॉज ब्लाइंड क्या है? प्रेडिकेट। अंडरस्टैंड? अब नोट में देख लेते हैं। सब्जेक्ट पार्ट में जो मैं सब्जेक्ट को मैंने बताया, सब्जेक्ट क्या होता है? उद्देश्य या विषय। तो सब्जेक्ट पार्ट में इंट्रोडक्टरी शब्द के रूप में क्या क्या आ सकता है? इट, देयर, कोई उपवाक्य क्लॉज या जीरंड और इन्फिनेटिव हो सकता है। सब्जेक्ट पार्ट में नोट में लिख लीजिएगा, सब्जेक्ट पार्ट में इंट्रोडक्टरी शब्द के रूप में इट, देयर, कोई उपवाक्य, जीरंड या इन्फिनेटिव हो सकता है। जैसे इट इज़ डार्क, ठीक है, तो इसमें इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी है शब्द है। ठीक है, इट इज़ अ डार्क, तो इट क्या है? इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, शब्द है। ठीक है, फिर देयर वॉज अ किंग, तो देयर इसमें क्या है? देयर इंट्रोडक्टरी शब्द है। ऐसे ही देख लेते हैं ये, वेयर ही लिव्स इज नॉट नो,
वह कहाँ रहता है उसको नहीं पता। तो इसमें वेयर ही लिव्स ये क्या है, क्लॉज। क्लॉज मैंने आपको बताया क्या होता है या उपवाक्य क्या होता है। अगर नहीं आपने वीडियो देखी है तो उसको जरूर देखें, उससे पता चल जाएगा आपको कि क्लॉज क्या होता है या उपवाक्य क्या होता है। फिर वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें वॉकिंग क्या है, वॉकिंग इज जीरन। जीरन कैसे बनता है वो भी आपको मैं बताऊंगा आगे। फिर टू टेल अ लाई इज अ सिन। टू टेल अ लाई ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी आपको नहीं पता हो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जानते हैं जीरन क्या होता है। जीरन, जीरन को हिंदी में बोलते हैं क्रियावाचक संज्ञा। जीरन क्या बोलते हैं, क्रियावाचक संज्ञा। जीरन क्या होता है, जीरन वर्ब से बनता है। जीरन जो है वर्ब से बनता है तथा नाउन मतलब संज्ञा और वर्ब मतलब क्रिया का कार्य करता है। जो जीरंड होता है वर्ब से बनता है और किसका कार्य करता है, नाउन और वर्ब का कार्य करता है। जैसे फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी, तो इसमें फाइंडिंग क्या है, फाइंडिंग इज जीरंड। क्यों फाइंडिंग, कैसे जाना कि ये जीरंड है, जब किसी वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, जीरंड हो जाता है। ठीक है, जब किसी वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है तो क्या हो जाता है, जीरंड। ऐसे ही सीइंग इज बिलीविंग, इसमें सीइंग क्या है, जीरंड। ऐसे बिलीविंग, इसमें दो जीरंड हैं, सीइंग प्लस बिलीविंग, ये दो जीरंड हो गए। ठीक है, इसमें क्यों, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और इसमें बिलीव में भी आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, तो ये क्या हो गई, जीरंड। ऐसे ही जानते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव क्रिया के साधारण मतलब क्रिया का साधारण रूप। इन्फिनेटिव क्या होता है, क्रिया का साधारण रूप, वर्ब का साधारण रूप। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव जो होता है वर्ब से बनता है। इन्फिनेटिव भी जो क्या होता है वर्ब से बनता है। तथा एडजेक्टिव मतलब विशेषण और एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण तथा नाउन का कार्य करता है। जो इन्फिनेटिव होता है वो भी वर्ब से बनता है और किसका कार्य करता है, एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण और नाउन का कार्य करता है। रखिएगा प्रायः जो जीरंड और इन्फिनेटिव होते हैं दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं। जीरंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं। बहुत से वाक्यों में बहुत से वाक्यों में जीरन के स्थान पर इन्फिनेटिव तथा इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड का प्रयोग किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड का प्रयोग हो सकता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा और ये इस फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस का लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।